काढ़ा जिसे हम कहते हैं। ये धनिया की चाय अगर काढ़ा अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से एनर्जेटिक फील होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी जो थकान है, वीकनेस है या सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि वापस से सो जाइए, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। अगर नियमित स्वरूप से अगर आप ये काढ़ा या टी धनिया की टी अगर लेते होगे ये सिम्पटम भी आपको धीरे-धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे। यह काढ़ा में मौजूद नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड रहते हैं जो जरी शरीर के सूजन को कम करते हैं और पेन में हमें रिलीफ देते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या कट-कट आवाज़ आती है, इन्फ्लेमेशन रहता है या आपके बॉडी में कैल्शियम की कमतरता हो गई है या चलते-फिरते आपको पैरों में पेन होता है, फिर आपको आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन सभी बातों को या लक्षणों को कम करने के लिए ये जो काढ़ा जो रहता है या धनिया की जो टी रहती है, इन सभी बातों के लिए ये वरदान की तरह काम करती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, पाजम आता है, तो उन महिलाओं के लिए ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये अगर आप नियमित स्वरूप से ये काढ़ा पीते हो तो पीरियड्स के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये धीरे-धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगा। उसी के साथ आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी ये धनिया की टी या चाय आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। शरीर के मसल को रिलैक्स करती है और हार्मोन को बैलेंस करने में ये मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हमारे कोशिकाओं को या सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और हमारे सेल को नुकसान से बचाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के रिस्क के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यह हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसी के साथ हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में भी ये जो धनिया की जो टी रहती है या काढ़ा रहता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आपको काढ़ा किस प्रकार बनाना चाहिए? आपको 2 कप पानी लेना चाहिए, उसमें 1 चमचा धनिया जो रहता है ये अच्छे से बॉयल कर लेना चाहिए। ये पानी आधा नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको बॉयल कर लेना चाहिए। गुनगुना होने के बाद अच्छे से आप इसको छान के टेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ा-सा हनी ऐड करके सिप-सिप करके पी यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और पीरियड्स में जिन महिलाओं को पेन रहता है, ये पेन से भी रिलीफ देने में ये फ़ायदेमंद होता है।